सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 17 जो कि ओवरऑल बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट नंबर 3 है। सो चलो शुरू करते हैं। सो आज के सेशन में भी बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप लोग ही सॉल्व करोगे। ठीक है, एंड मैं बाद में आपको थोड़ा हेल्प करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलो फटाफट से करो। इनिशिएट करने की कोशिश करो, कैसे क्या चल रहा है। हमने आई वोंट से कि आज के क्लास के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि हमने सारे के सारे क्वेश्चंस पहले से किए हैं लास्ट 2 क्लासेस बोट एंड स्ट्रीम के। बट हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सोच सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा देखो, फॉर अ शिप टू क्रूज, ठीक है, फॉर अ शिप टू क्रूज अपस्ट्रीम from point A to point B and return to point C which is halfway between A and B, it takes 14 hours। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ये है हमारा पॉइंट A और यहां से वो शिप यहां तक गया, पॉइंट B तक गया एंड फिर रिटर्न किया यहां तक पॉइंट C तक। और ये पॉइंट C कहां पे है? ये पूरा मिड में है, A और B के पूरे मिडिल में है। परफेक्ट। ओके, तो यानी वो तो जाते टाइम अपस्ट्रीम जा रहा था, ठीक है, जाते टाइम वो अपस्ट्रीम जा रहा था और इसका मतलब है वो वापस लौटते टाइम डाउनस्ट्रीम लौटेगा। करेक्ट। और ये पूरा समय उसको 14 घंटा का लगता है। ठीक है, यानी ये जो दो सिचुएशन है, ये जाने वाला और आने वाला, इन दोनों सिचुएशन में टाइम तो कांस्टेंट तो है नहीं। ठीक है, टाइम कुल मिला के कितना लगा? 14 आवर्स लगा। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ स्ट्रीम इज मूविंग एट दिस एंड द बोट इज मूविंग एट दिस। अच्छा, अगेन यहाँ पे इस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऐसा 2-3 क्वेश्चंस करवाया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो जहां पे आपको कुछ कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी और एक एग्जांपल है ऐसे क्वेश्चन का जहां पे कोई भी चीज आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो क्या करना होता है, हमने डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोबेबली लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने किया था। ओके, तो यहाँ पे देखो कि टाइम तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि जाने का और वापस आने का टाइम अलग अलग है। स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, वो तो मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो श्योर है। डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है, दिख ही रहा है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि टाइम तो सॉरी स्पीड तो मुझे मिल जाएगा 16 + 8, 16 - 8 मुझे मिल गया। डिस्टेंस मिलेगा नहीं बट डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा। ये अगर 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट होगा क्योंकि ये इसी का आधा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इसका पहले हम लोग स्पीड का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, स्पीड नहीं, डिस्टेंस का रेशियो लिखते हैं। तो डाउनस्ट्रीम में जितना जाएगा उसका आधा वापस लौट के, सॉरी 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 सॉरी, अपस्ट्रीम में जितना जाएगा उसका आधा वापस लौट के आएगा डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2 का हो गया। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं तो अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड क्या है? 16 - 8, तो 8 होगा। और लौटते वक्त है 16 + 8, 24। तो यहां से हमको स्पीड का रेशियो मिल जाएगा 3:1। परफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम का रेशियो लिखता हूं, टाइम कैसे निकलता है भाई? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 1/3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2/1। तो यानी जो एक ढंग का रेशियो जो आएगा, ढंग का एक रेशियो जो आने वाला है वो आने वाला है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1:6 का एक ढंग का रेशियो आ रहा है। कि डाउनस्ट्रीम में अगर 1 यूनिट का टाइम लगता है, 1x लगता है, तो अपस्ट्रीम में 6x यूनिट का टाइम लगता है, 6 यूनिट का टाइम लगता है। ठीक है, 1x और 6x। अच्छा, एनीवे ये दोनों आना जाना मिला के कितना है? 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर होगा 14 आवर्स, यानी इंटू 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो ये होगा 2 घंटे, ये होगा 12 घंटे। हो गया काम हमारा। अब हमको क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी वाला डिस्टेंस निकालो। ए और बी वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम।
तो अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो अपस्ट्रीम का स्पीड लेना पड़ेगा जो कि है 16 माइनस 8 स्पीड, और अपस्ट्रीम का मुझे टाइम भी लेना पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम का टाइम देख लो क्या होगा। अपस्ट्रीम का टाइम 6 यूनिट, ये तो 12 होगा, ये भी इंटू 2 होगा, ठीक है। तो 8 इंटू 12 आवर्स, तो यहां पे आएगा 96 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, तो आजकल बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, आप सबको समझ में आया? ये देख लो एक बार। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्या डिस्टेंस दिया है उसको पहले लिखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अ बोट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द बोट कवर्स 66.67% ऑफ द टोटल जर्नी, यानी यहाँ पे डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है। पूरा डिस्टेंस का 66.67% 20 घंटे में कवर हो जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन बना देंगे कि 2/3 ऑफ द डिस्टेंस 20 घंटे में कवर होता है, तो पूरा डिस्टेंस 30 घंटे में कवर होगा। तो ये कब बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस और टाइम को हम लोग कनेक्ट रिलेट कब कर सकते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट हो। बट यहाँ पे वो कुछ टाइम जा रहा है अपस्ट्रीम में और कुछ टाइम जा रहा है डाउनस्ट्रीम में। कुछ टाइम क्या मतलब, आई मीन अगर मैं हाफ ऑफ डिस्टेंस बोलूं, क्योंकि इट ट्रेवल्स, पहला लाइन में लिखा हुआ इट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज समझो। तो यहां पे ये ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि अगेन ए मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट ए है, तो यहां तक गया, ये पॉइंट बी है, फिर वापस वो रिटर्न कर रहा है यहां तक, ठीक है। तो यहां पे ये बोला गया है कि 66.67% ऑफ द पूरा जर्नी 20 घंटे में करता है। तो इसमें से 50% जर्नी तो ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद बाकी का 50% ये, समझ में आ रहा है ना। तो बाकी का 50% में से 16.66% ये हो गया। मैं टोटल का बोल रहा हूं, हाँ ये सब कुछ टोटल का है, कि टोटल जर्नी जितना भी है, टोटल जर्नी जितना भी है उसका 50% तो यहां पे हो गया,
और बाकी 16.66% ऑफ द जर्नी यहां पे हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, एंड 8 more hours टू कंप्लीट 80% ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो 50% इधर हो गया और इधर से यहां से यहां तक यहां से यहां तक अगर और 30% होता है तो ये वाला तो 13.33% होगा भाई। समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने ये बोला है कि यहां से जाके यहां तक मैं अगर ये पॉइंट नेमिंग करूं, नाम लिखूं कि ए से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके एक्स तक का डिस्टेंस यानी 66.66% ऑफ द ओवरऑल जर्नी इट कवर्स इन 20 आवर्स। तो अगर मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 66.66 यानी 2/3 ऑफ द ओवरऑल डिस्टेंस अगर वो 20 घंटे में कवर करता है तो पूरा डिस्टेंस वो 30 घंटे में कवर कर लेगा। ये कब होगा? डिस्टेंस और टाइम को हम लोग ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब कर सकते हैं? जब स्पीड कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जाने का स्पीड और वापस लौटने का स्पीड अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये अगर x है, ये अगर y है, तो मैं बोल रहा हूं कि a से लेके x तक 66.66 है। कैसे है? ये तो 50% है, बाकी ये पूरा 50% होगा। ओके, तो 66.66 होगा, ये 50% और 16.66। अब 80% कैसे होगा? ये 50% और y तक और 30%। अब यहाँ पे तो 16.66 आप बोल ही चुके हो, तो बाकी ये 13.33% होगा, तभी जाके 80% कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रह रहा है बाकी का 20%। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाता है 50%। अच्छा, अब बात ये है कि इधर से जाके यहां तक 20 घंटे में कवर करता है। अब इसको एनालाइज करना थोड़ा सा टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो 66% है इसका कुछ हिस्सा, आई मीन मेजर पोर्शन 50% वाला पोर्शन डाउनस्ट्रीम में वो कवर कर रहा है और कुछ हिस्सा एकदम हल्का सा 16.66% वाला हिस्सा अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है। तो इसको मैं कैसे करूंगा? इसे यहाँ पे तो स्पीड अलग अलग हो गया ना, तो वी कैन नॉट डू इट। ओके, अगेन फिर यहां पे बोला है कि 80% कवर करने में 8 घंटा और ज्यादा लगता है। 8 घंटा ज्यादा यानी 28 घंटे लगते हैं। तो आप सोचो कि ए से लेके एक्स तक 20 घंटे लगते हैं एंड ए से लेके वाई तक 28 घंटे लगते हैं, यानी एक्स से लेके वाई तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये पार्ट, इतना सा पार्ट वो कितने टाइम में कवर करता है? इतना सा पार्ट वो कितने टाइम में कवर करता है? 8 घंटे में कवर करता है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। क्यों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? क्योंकि ये एंटायर पार्ट, ये वाला एंटायर पार्ट जो है ये अपस्ट्रीम में है। तो मुझे अपस्ट्रीम का एक फील आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 13.33% ऑफ द ओवरऑल जर्नी है और ये वाला पोर्शन उसको कवर करने में अगर 8 घंटा लग रहा है, यानी इसी में पूरा पोर्शन उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? इसी में पूरा पोर्शन उसको कवर करने में 60 आवर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? 13.33 क्या होता है? भूल गए? 15 के सीरीज का है ना, बेस 15 के सीरीज का है। 1/15 इज 6.66 एंड 2/15 इज 13.33। तो 2/15 ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू 8 आवर्स। इसको कवर करने में 8 घंटा लगता है। तो 2 से कैंसिल करो, 4 15 मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे पार्ट को कवर करने में कितना लगेगा? 60 घंटा लगेगा। समझ में आ रहा है? पूरे पार्ट को कवर करने में 60 घंटा लगेगा। तो अगर पूरे पार्ट को कवर करने में 60 घंटा लगेगा, ये पूरे पार्ट का कितना है? 1/6 है, तो इसको कवर करने में 10 घंटा लग रहा है। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है कि नहीं बताओ? देख लो आप लोग एक बार आराम से देखो, सोचो इस चीज को, जस्ट लुक इनटू इट।
समझ में आया? अच्छा देखो, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बोट शुरू किया तो उसको ये 66.66% डिस्टेंस ट्रेवल करने में ऑफ द जर्नी पूरा जर्नी है, ये ट्रेवल करने में 20 घंटा लगता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगा, बाकी यहाँ पे कुछ टाइम लगा, है ना, क्योंकि अभी स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 66.66 डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 घंटा लगता है तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो उसको 30 ही घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल सकता, करेक्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग टाइम लगेगा, यहाँ पे कुछ अलग टाइम लगेगा, स्पीड अलग अलग है। ठीक है, ओके, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ डाउनस्ट्रीम में एक कंपैरिजन चाहिए या सिर्फ अपस्ट्रीम में एक कंपैरिजन चाहिए, सो दैट हम लोग इसको रिलेट कर पाए। परफेक्ट, हमको तो उसको रिलेट करना है ना। ओके, तो अब मुझे ये वाला एक पोर्शन मिला है, यहाँ पे ये वाला एक पोर्शन मिला है कि ये वाला पोर्शन ना 8 घंटे में कवर होता है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा का पूरा एंटायरली क्या है, अपस्ट्रीम में ही है। तो अगर 2/15 पार्ट अगर 8 घंटे में कवर होता है तो ओवरऑल पार्ट 60 आवर्स में कवर होगा। ये हम लोग निकाल सकते हैं 2 से कैंसिल करके, कर लो आप लोग, ये कर लो अपने हाथ से, एक बार लिखोगे इस चीज को फील करोगे तो समझ में आएगा। देखो एक बार, ये पूरा एंटायर अपस्ट्रीम में है, इसीलिए हमने लिखा है ये चीज कि एक्स से पॉइंट वाई तक उसको 8 घंटे लगता है, और पॉइंट एक्स से वाई तक यानी हम लोग अपस्ट्रीम में ही है। टू बाई 15 है ये, ठीक है। अच्छा, तो 2/15 कवर करने में अगर 8 घंटा लग रहा है तो 1/6 कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1/6 बहुत सिंपल है कि यूनिटरी मेथड ही देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2/15 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर जाके हो जाएगा 60 इंटू 1/6, 10 आवर्स। तो ये वाला पोर्शन अपस्ट्रीम में ट्रेवल करने में हमको लगेगा 10 आवर्स। ठीक है, लगे हाथ तो आपको अगर ये भी निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हमको बोला नहीं गया है तो हम लोग इतना अपना अभी दिमाग नहीं लगाने वाले इसमें, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमको बोला गया है द बोट कवर 66.66% ऑफ द टोटल जर्नी इन 20 आवर्स, यानी पॉइंट ए से लेके एक्स तक 20 घंटा लगता है। तो बी से एक्स तक ही तो 10 घंटा लग जाता है, यानी बाकी ए से भी उसको 10 घंटा लगता है। क्लियर है, ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं? देखो पहले, अगर बोला है ए से लेके एक्स तक उसको 20 घंटे लगते हैं और बी से एक्स तक यानी 16.66% में उसको 10 घंटे लग जाते हैं, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो पहले का जो 50% है ए से लेके बी तक उसको 10 घंटे लग रहा है, क्योंकि टोटल तो 20 घंटे है। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों का? ये चीज समझ में आ गया?
ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हमको एक ओवरऑल टाइम का एक इक्वेशन मिल चुका, इक्वेशन क्या, एक रिलेशन मिल चुका है, अभी आप लोग फटाफट से एकदम इजीली रेशियो लिखो कि डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है। टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड के रेशियो से आप बोट का स्पीड निकालो, 14 के साथ इक्वेट करो, फटाफट से आंसर करके बताओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो, निकल रहा है कुछ कंपैरिजन निकल रहा है। क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है बताओ। 2:3, 1:3। इसमें तो फिर लगेगा आपका 12, तो कितना हो गया, 8:30। ठीक है, चलो ये वाला पोर्शन मैं डायरेक्ट 50% से ये वाला ही निकाल देने वाला था, 3 से डिवाइड करके, कि अगर 16.66% अपस्ट्रीम में 10 घंटे लगते हैं तो 16.66% डाउन स्ट्रीम में भी इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। तो 1:3 का रेशियो वैसे भी आ रहा है, बट ये वाला भी आप लोग निकालना चाहो देख लो। टोटल 30% जो है, टोटल 30% डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में टोटल 30% कितना समय लग रहा है, 18 घंटे लग रहा है। तो अगर 30% 18 घंटे लगेंगे, ठीक है, यानी उसका 3 गुना है ना, 30% अगर 18 घंटे लगेगा तो 3 का, सॉरी 3 गुना नहीं 6 गुना है, 3 का 6 टाइम्स। तो 20% 2 का 6 टाइम्स होगा। ओके, तो अभी आप लोग डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो लिख लो। कहाँ लिखूं भाई, यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, अगर मैं टाइम का रेशियो लिखता हूँ तो इसमें अगर 10 घंटा लगता है, ठीक है, तो इसमें 30 घंटा लग रहा है, 30 ही लग रहा है ना, 12, 8, 20 और 10, 30। हाँ, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा भाई, स्पीड का रेशियो होगा 3:1। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो 3:1। तो इससे बोट का रेशियो निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 2 यूनिट का बोट का स्पीड निकलेगा, जो कि एक्चुअली में 14 दिया हुआ है, यानी इंटू 7 टाइम्स करना पड़ेगा। फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट क्या होगा, 3 यूनिट 21 होगा, इसमें भी इंटू 7 करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत टाइम दे दिया हमने इस क्वेश्चन में, सो दैट आप लोग एकदम अच्छे से इस चीज को समझ पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट और भी इसी तरीके के, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट इसी तरीके के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको फिर जल्दी जल्दी सोचना है। ठीक है, आई नो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने हल्का सा ज्यादा टाइम लगाया। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस की तो कमी हो रही है आप लोगों की। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब और क्या देखोगे, मैंने बीच बीच में इतना देखने का टाइम दे दिया है। चलो नेक्स्ट, a boat covers a certain distance downstream and then returns to the starting point in a total of 80 hours. It travels the first x kilometer distance 5 in 5 hours and the last x kilometer distance in 15 hours. What percentage of total distance was covered in 40 hours? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्टली। चलो शुरू करते हैं। मैं बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए अभी टाइम नहीं दे रहा हूं सोचने का। तो ए से लेके बी तक
एक बोट गया ठीक है, ए से लेके बी तक गया यानी डाउनस्ट्रीम गया, एंड देन रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट इन अ टोटल ऑफ 80 आवर्स, एंड वो यहां तक आ गया तो उसको पूरा घुमा के लगा 80 घंटे। अब यहां पे बोला इट ट्रेवल्स द फर्स्ट x किलोमीटर, जो ये पहला x किलोमीटर से उसको 5 घंटे लगते हैं क्योंकि वो तो भाई डाउनस्ट्रीम में जा रहा है ना, और जो आखिरी के x किलोमीटर है, आखिरी का जो x किलोमीटर है उसको 15 घंटे लगते हैं क्योंकि वो अपस्ट्रीम में आ रहा है, ये लाजमी है, ऐसा लगना ही चाहिए। तो क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फिर जो टाइम का रेशियो होगा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में, जो टाइम का रेशियो होगा 5:15 यानी 1:3, उसका उल्टा होगा स्पीड का रेशियो, परफेक्ट 3:1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, बट ये निकाल के होगा क्या, हमको तो स्पीड दिया ही नहीं है कुछ भी। चलो कोई नहीं, इतना तो मुझे मिल जाएगा कि जितना भी टाइम स्पेन हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, जैसे यहाँ पे कितना डिस्टेंस बोट ने ट्रेवल किया है, अगर इसी को मैं एनालाइज करूं, यहाँ पे x वापस लौटते टाइम x, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 2x। ये 2x डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में 5 घंटा जाते वक्त और 15 घंटा आते वक्त यानी 20 घंटा लगा है ना। x और x, जाते वक्त x लगा है उसको 5 घंटा, लौटते वक्त x लगा है उसको 15 घंटा, टोटल 20 घंटा लगा है। तो ये 20 घंटा तो 1:3 के रेशियो में बटा हुआ है। तो फिर अगर मैं पूरे डिस्टेंस, पूरे जर्नी को एनालाइज करूं कि A से B, B से A, पूरा डिस्टेंस जो है ये भी उसने 80 घंटे में ट्रेवल किया है, तो फिर ये भी तो उसको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से होके गुजरना पड़ा, तो उसका रेशियो इसको भी 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। 4 यूनिट बराबर 20 है तो 1 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट बराबर 80 है तो 1 यूनिट 20 होगा, यानी जाते वक्त उसको पूरा का पूरा लगा कितना, 20 आवर्स, ठीक है और लौटते वक्त उसको पूरा का पूरा लगा कितना, 60 आवर्स, ठीक है। यानी 20 आवर्स में उसने डाउनस्ट्रीम में कवर किया तो ओवरऑल जर्नी का 50% कवर किया, और बाकी 60 आवर्स में उसने अपस्ट्रीम में ट्रेवल किया तो बाकी ओवरऑल 50% कवर किया। तो पहला जाने वाला 50% 20 घंटे में ट्रेवल कर लेता है और आने वाला 50% 60 आवर्स में ट्रेवल करता है क्योंकि अपस्ट्रीम है, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस वाज कवर्ड इन 40 आवर्स, तो बहुत सिंपल है भाई, 40 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगा के 40 आवर्स को 20 आवर्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो 20 आवर्स, ये तो वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, ये 20 आवर्स वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, और हमको पता है कि 20 आवर्स में तो वो पूरा ही चला जाता है यानी पूरा 50% कवर कर लेता है। अब ये 20% वो अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, अपस्ट्रीम में कितना जाएगा, अब देखो अपस्ट्रीम में वो बाकी का 50% 60 घंटे में ट्रेवल करता है, समझ में आ रहा है ना, पूरा अपस्ट्रीम डिस्टेंस यानी बाकी का रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द जर्नी, ठीक है। ये जो पूरा 50% है, ये 50% गया, ये जो 50% है ये 60 घंटे में कवर करता है। तो अगर 60 घंटे में कोई 50% कवर करता है तो 20 घंटे में उसका 1/3 होगा, सिंपल सा बात है ना। 60 आवर्स में कोई अगर 50% ऑफ द जर्नी कवर कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये वाला बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और अपस्ट्रीम में ही चल रहा है वो, तो अगर मैं टाइम 1/3 कर दूं तो डिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बट ये सारी चीजें हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपस्ट्रीम में बात करो, सिर्फ डाउनस्ट्रीम में बात करो, तभी ये चीज हो सकता है, ओके। तो यहां पे क्या होगा, 50% का 1/3 जो कि हो जाएगा 16.66%। तो टोटल देख लो कि टोटल कितना हो रहा है, 40 घंटा में 66.66% ऑफ द डिस्टेंस विल गेट कवर्ड। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा बहुत था, ठीक है, तो हमको इसको समझ के सॉल्व करना था।
बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों ही। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। ये सब तो चुन्नू से सवाल है यार। A boat covered m by 30 kilometer downstream and m kilometer upstream in a total of 11 hours. If the speed of the boat is 25 kilometer in still water and the speed of stream is 5 kilometer per hour, find the total distance covered by the boat. तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बोला है कि डाउनस्ट्रीम जाने में यानी टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 11। देख लो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 25 प्लस 5, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस m है, स्पीड होगा 20। इसको ब्रेक करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा पता है, m बाई 30 प्लस m, 30 बाई 30। मैं एक्चुअली डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखना चाह रहा था कि 50m बाई 600 इक्वल टू 10, ठीक है। तो m का वैल्यू 120, तो 120 120 240 30 270 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट बहुत लोग आप लोग यहाँ पे अभी समझोगे नहीं प्रॉबेबली, ठीक है। समझना तो चाहिए हालांकि, बट आप लोग का एलियन जैसा चेहरा देख के लगता नहीं कि आप लोग समझोगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके ही करता हूँ कि m बाई 30 प्लस 30 बाई 30 प्लस m बाई 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। ये तो हो जाएगा भाई 1, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और m बाई 30 प्लस m बाई 20, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम होगा 60। किसी को एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो सीधा आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 30 और 20 मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मत लो, लेना नहीं आ रहा है, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है एलसीएम, हो सकता है कभी कभार ऐसे नंबर्स आ जाए। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20m और 30m, टोटल कितना होगा 50m, और 1 इधर माइनस होके हो गया होगा 10, 5 से कटेगा तो होगा 120, 120 इधर जाएगा, तो m का वैल्यू कितना निकल गया, m का वैल्यू 120 निकल गया बहुत आसानी से, ठीक है। हमको बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस तो है m प्लस 30 प्लस m, यानी ट्वाइस m प्लस 30 इज द टोटल डिस्टेंस। तो 2 इंटू 120, 240 प्लस 30 270। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। तो ये पहला वाला सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट के तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, ये पहला एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने करके दिया। अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई फटाफट से सॉल्व करो और बताओ। एकदम चुन्नू से सवाल है ये सब। हो गया, कितना आ रहा है? क्वाड्रेटिक कैसे आ जाएगा भाई? हाँ स्क्वायर आ सकता है। A boat travels 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन x आवर्स, ठीक है। ओके, द स्पीड ऑफ द बोट इज, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2x एंड द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6x, हाउ लॉन्ग डज इट? तो बहुत सिंपल है ना, आपको टोटल x घंटा लगता है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, x आवर्स लगता है। तो वो 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया तो कितना समय लगा, 150 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, 6x प्लस 2x 8x। फिर वापस लौटा 150 अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 6x माइनस 2x 4x, और ये दोनों टाइम मिला के कितना लगा x आवर्स।
अब मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा इस बार कि टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स आवर्स, हर बार लिखता थोड़ी ना रहूंगा ऐसा बच्चों जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 75 आएगा। तो यहाँ पे 150 और 75 आ रहा है 225, और यहाँ पे नीचे तो 4x आ रहा है। 4x मतलब आपको समझ में आता है ना, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स। तो इस x को इधर भेज देंगे हम लोग सो दैट x का स्क्वायर बन जाए, ठीक है। x का स्क्वायर बन जाएगा इधर, और इस साइड में भी हम लोग स्क्वायर के रूप में लेके आएंगे। 225 यानी 15 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो अब देखो हर तरफ LHS RHS यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हर तरफ से स्क्वायर बन चुका है। एक ही बार में हम लोग सारा स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15/2 यानी 7.5। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द बोट टू कंप्लीट द राउंड, ठीक है। द राउंड यानी x, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ओके। तो x का वैल्यू निकालना है क्योंकि ये टोटल मिला के तो x RC है, तो x का वैल्यू निकला 7.5 आवर्स, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन का लेंथ देख के डरने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो तो पहले। बोट ए ट्रेवल्स y किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 20% लेस टाइम देन इन स्टिल वाटर। तो 20% लेस टाइम यानी डाउनस्ट्रीम में 4 यूनिट टाइम लेता है, तो स्टिल वाटर में 5 यूनिट टाइम लेता है, ठीक है। तो ये टाइम का रेशियो हो गया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो भी 4:5 होगा, यानी वाटर 1 है, सीधा निकलता है यार। तुम लोग पढ़ो तो पहले क्वेश्चन। तो क्या बोला है देखो, क्योंकि मैं बोट ए बी दिख रहा हूं, बोट बी भी है यहाँ पे, बोट बी इन द सेम स्ट्रीम, बोट बी टेक्स दिस मच अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम, ठीक, चलो ठीक है होगा। बोट ए के बारे में बोला जा रहा है जो कि y किलोमीटर्स ट्रेवल करता है। क्या बोला जा रहा है कि डाउनस्ट्रीम और ओनली बोट का अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो क्या है कि डाउनस्ट्रीम में 20% कम टाइम लगता है, तो इसमें अगर 5 यूनिट टाइम लगता है, इसमें 1 यूनिट कम यानी 4 यूनिट लगता है। समझ में आ गया? 20% लेस यानी -1/5 यानी 5 पे 1 कम देन इन स्टिल वाटर। तो ये स्टिल वाटर है, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, यानी डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर होता है, ओके। तो स्पीड का रेशियो भाई यही होगा, तो सॉरी स्पीड का रेशियो तो उल्टा होगा ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ओके। तो डिस्टेंस y किलोमीटर्स है, डाउनस्ट्रीम में भी मैं y किलोमीटर्स जा रहा हूं, और स्टिल वाटर में भी, यानी जब पानी का कोई एफर्ट नहीं है, पानी का कोई रोल नहीं है, तब भी मैं y किलोमीटर से ही जा रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि स्टिल वाटर में जितना समय लगता है उससे 20% कम मुझे डाउनस्ट्रीम में लगता है, तो यानी डाउनस्ट्रीम का स्पीड ज्यादा होगा और बोट का स्पीड, ओनली बोट का स्पीड कम होगा। तो फेयर एनफ। तो मुझे पता है कि ये वाला तो b प्लस डब्ल्यू है और ये वाला है b, तो यानी वाटर का स्पीड 1 यूनिट है या 1 रेशियो है, समझ में आ गया। b अगर 4 है, बट बोट ए का बात कर रहा हूं, b अगर 4 है तो वाटर 1 है। ये हो गया बोट ए का किस्सा खत्म। नेक्स्ट, बोट बी जो कि कवर करती है z किलोमीटर्स, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बोला है, बोट बी टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू ट्रेवल z किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अपस्ट्रीम देन इट टेक्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम यानी डाउनस्ट्रीम। अब यहां पे अपस्ट्रीम वर्सेस डाउनस्ट्रीम का बात किया जा रहा है। तो यहां पे अगर मैं टाइम का रेशियो लिखूं तो 2:1 है,
twice as much time to travel z kilometer against the stream than it takes to travel the same distance along the stream. ठीक है, सेम डिस्टेंस along the stream. तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, आप समझो. हाँ, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड 2 है, अपस्ट्रीम स्पीड 1 है, इससे अगर आप वाटर निकालोगे, वाटर का स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को तोड़ के, यानी दोनों का माइनस करके डिवाइडेड बाय 2. तो वाटर तो हाफ आएगा, जो कि इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बोला है इन द सेम स्ट्रीम बोट बी भी है. तो उसी नदी में, उसी स्ट्रीम में बोट ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हैं ये लोग, y किलोमीटर और z किलोमीटर, बट स्ट्रीम तो वही है, तो उसका स्पीड तो सेम होना पड़ेगा. यानी इस रेशियो से हम लोग आंसर नहीं निकालेंगे. इस रेशियो को आप छोड़ दो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब ठीक हो जाएगा. अब आप लोग वाटर का स्पीड निकालो. क्या होगा, वाटर डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 1. अब देखो, हमको पता है कि अपस्ट्रीम होता है b माइनस डब्ल्यू, ये होता है b प्लस डब्ल्यू. अच्छा, आप लोग लेकिन इस b को और इस b को कंफ्यूज मत करो, यहाँ पे मैं बोट b के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोट a के बारे में बात कर रहा हूँ. तो अगर वाटर 1 है तो बोट 3 होगा, यहाँ पे भी वाटर 1 है तो बोट 3 होगा. तो 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4. तो मुझे इतना पता चल गया कि बोट ए का जो स्पीड है वो है 4 रेशियो या 4 यूनिट, बोट बी का जो स्पीड है वो है 3 यूनिट. ठीक है, ये क्लियर है, मतलब ओनली बोट ए, ओनली बोट बी. क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर. 3/4 इज व्हाट परसेंट ऑफ के बाद क्या है, द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर. तो कंपैरिजन करना है इसके साथ. किसका कंपैरिजन करना है, इसका. ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा भाई, आंसर निकलेगा 3/4. ए नीचे होगा, बी ऊपर होगा. तो 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4 मतलब होता है 75%. क्लियर है? चलो आगे बढ़ें क्या. For a boat to cruise downstream from point A to B and return to point C in the middle of A and B, ठीक है, अगेन वैसा क्वेश्चन है, in the middle of A and B, it takes 20 hours. ठीक है, find the speed, sorry, find the distance between A and B if the stream is moving at 2.5 km per hour and the boat is moving at 17.5 km per hour in still water. ठीक है, fair enough, easy क्वेश्चन है, जल्दी करो. फौरन करो, तुरंत आंसर दो भाई. फटाफट फटाफट करो, फटाफट. चलो देखते हैं. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट अभी के लिए मैं बना दे रहा हूं हर एक सिचुएशन का डायग्राम. बाद में जाके आप लोगों के माइंड में बैठ जाना चाहिए चीज. ठीक है, तो एक बोट ए से बी गया, फिर बी से वापस लौट के सी, जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, वहां पे आया. जाते टाइम वो कैसे जा रहा है भाई, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है. तो लौटते टाइम वो कैसे लौटेगा, अपस्ट्रीम में लौटेगा. बहुत सही है. जाते टाइम वो मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x ट्रेवल करता है ना, उसको ओवरऑल 20 घंटा लगता है, इतना पता है मुझे. ठीक है, यानी डाउनस्ट्रीम वाला टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम, जो कि वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टोटल मिला के, कुल मिला के 20 घंटा. ओके, तो
अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग रेशियो से कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशन नहीं लिख के रेशियो से कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो वैसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और रेशियो से भी कर सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन से कर लेते हैं। एक रेशियो से कर लिया हमने, एक इक्वेशन से करते हैं। ये पहले गया x डाउनस्ट्रीम में, इसमें लगा 20, 2.5 प्लस 17.5, फिर x बाई 2 आया, आधा आया, उसमें लगा 17.5 माइनस 2.5 15, टोटल मिला के 20 आवर्स लग रहा है। इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, x बाई 20 प्लस x बाई 30 इज इक्वल टू 20, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगा। अब सिमिलर इक्वेशन थोड़े देर पहले हमने सॉल्व किया, ऐसा सिमिलर इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, ठीक है। m वाला m प्लस 20 और m प्लस 30 और m था ना, तो m बाई 30 आ रहा था और m बाई 20 आ रहा था। तो सिंपल है, एलसीएम लेना है, लो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 600 आ जाएगा, 50x आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। वन 120 इधर जाएगा, तो अल्टीमेटली x का वैल्यू आपको निकल करके आ रहा है 240, ठीक है। तो x क्या था, x ही था हम लोग का डिस्टेंस, ये था x बाई 2 किलोमीटर्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे से कर देता हूं, चलो। तो इधर गया x, इधर आया x बाई 2, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, वो तो x ही है, x निकल रहा है 240, सिंपल है। रेशियो एक बार लिख दूं क्या फटाफट, बट मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा भाई, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, डिस्टेंस का रेशियो होगा 2:1, स्पीड का रेशियो होगा 20 और 15 यानी 4:5, सॉरी 4:3, तो क्या आ रहा है 3:2 का टाइम आ रहा है, 3:2 का टाइम आ रहा है, यानी डाउनस्ट्रीम में लगेगा आपका 12 घंटे और 8 घंटे, तो 12 गुना 20 240, सही है, ठीक है। तो यहां से आप लोग टाइम का रेशियो निकाल लो, टाइम का रेशियो निकाल लो। अरे ये थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया, हाँ सही है, सही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस रेशियो में आपको 20 घंटे को तोड़ना है, तो ये 12 घंटे आएगा, ये 8 घंटे आएगा, तो 12 घंटे अगर 20 के स्पीड से ट्रेवल करेगा, 20 के स्पीड से डाउनस्ट्रीम में, तो 240, ठीक है। मैंने बोल दिया है, बाकी आप लोग लिख लेना, परफेक्ट कर पाओगे इतना, चलो ग्रेट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब तो एकदम कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार। चलो नेक्स्ट करो, इसका पूरा आंसर बताओ, सॉल्व करके इसका पूरा आंसर बताओ। A boat's downstream speed to still water speed is 4:3. It travels from A to B upstream in 3 hours and then from point B to C downstream in 2 hours. If the total distance A to C is 140, what is the distance A to B? चलो देखते हैं। तो रेशियो तो आ जाएगा यहाँ पे, क्या रहा है, बोट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड टू स्टिल वाटर स्पीड, यानी डाउनस्ट्रीम और ओनली बोट, ये जो इसका जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है 4:3। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये B प्लस डब्ल्यू है, यानी ये 1 है, और ये क्या है, ये तो B है पता ही है मुझे, ठीक है।
अच्छा, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, रेशियो लिखना है लिख सकते हो अपस्ट्रीम स्पीड का, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 होगा, सिंपल सा बात है ना। ये 3 है, 3 + 1 4, 3 - 1 2। ठीक है, ओके। चलो, अभी बोला है कि वो ए से बी अपस्ट्रीम जाता है, फिर बी से सी डाउनस्ट्रीम जाता है 3 घंटे 2 घंटे, और टोटल डिस्टेंस एसी 140 है। तो निकल जाएगा कि एसी जो टोटल डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर का है। और एसी किससे किससे बना हुआ है, एसी बना हुआ है ए बी प्लस बी सी से, करेक्ट। अब ए बी जो डिस्टेंस है पॉइंट ए टू बी अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम में है, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो अपस्ट्रीम स्पीड देख लो, 2x इंटू 3 घंटा, प्लस बीसी जो है पॉइंट बी टू सी डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम होता है क्या, आई मीन डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, 4x इंटू ये 2 घंटा है इक्वल टू 140। तो यहां पे हो रहा है 6 और 8 14, 14x इज इक्वल टू 140। तो अगर 14 से कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। तो x का वैल्यू 10 आ रहा है, हमको निकालना है ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस हमारे आंख के सामने ही है, ये है ए बी का डिस्टेंस। तो ये कितना होगा, 6x यानी 60 किलोमीटर्स। ठीक है, 60 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस ऑफ ए टू बी। यहाँ पे मैंने और डायग्राम ड्रॉ नहीं किया क्योंकि पता ही था कि ए से बी है, बी से सी है, ए और बी अपस्ट्रीम में होगा, बी और सी डाउनस्ट्रीम में होगा, ठीक है, तो इतना जरूरत नहीं है डायग्राम का। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो, एटलीस्ट क्वेश्चन का पूरा अप्रोच नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग का लाइन पढ़ो या स्टार्टिंग का 2 लाइन पढ़ो, जो परसेंटेज मिल रहा है, जो रेशियो मिल रहा है, उससे कुछ तो निकालने की कोशिश करो ना। आप लोग ऐसे बैठे रहते हो, क्वेश्चन को पूरा फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक पढ़ते हो, आई मीन पूरा लास्ट लाइन तक पढ़ते हो, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें। A boat goes certain distance upstream in a given time and in that same time covers 40% more distance in the return journey downstream। तो आप समझो ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास टाइम कांस्टेंट है कि जितना टाइम अपस्ट्रीम गया, जैसे अपस्ट्रीम में मैंने 2 घंटा चलाया बोट, मैंने डाउनस्ट्रीम में भी 2 घंटा चलाया बोट, तो अपस्ट्रीम से तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा ना, अगर टाइम सेम है बट स्पीड तो ज्यादा है डाउनस्ट्रीम में। तो 2 घंटा अपस्ट्रीम में चला, 2 घंटा डाउनस्ट्रीम में चला, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल होगा। वही बोला है 40% डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हुआ है। तो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही सेम रेशियो स्पीड का भी होगा। तो डिस्टेंस क्या है, 40%। 40% मतलब क्या होता है, +2/5, यानी 5 पे 2 ज्यादा। अगर अपस्ट्रीम में 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो डाउनस्ट्रीम में 2 ज्यादा 7 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जरूर। तो यही रेशियो इसका भी होगा। तो यानी ये क्या है, b माइनस डब्ल्यू, ये क्या है, b प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे b और w आराम से निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12/2, जोड़ के 2 से डिवाइड 6, ये निकलेगा बोट। 6 प्लस क्या करने से 7 आएगा 1, या फिर 6 माइनस क्या करने से 5 आएगा 1। तो बोट और वाटर एकदम एक चुटकी में निकल रहा है। ठीक है, ओके। इफ द स्ट्रीम स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, चलो हो गया, यही पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन कि इस 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस 6 यूनिट का कितना होगा, 24 होगा, 7 यूनिट का 28 होगा, 5 यूनिट का 35 होगा, बस। ठीक है, 35 नहीं, सॉरी 20 होगा। समझ में आ रहा है, तो हो गया। ये निकालना है निकालो, ये निकालना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो ये निकाल लेते हैं।
तो बोट 24 है और वाटर 4 है, तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, जोड़ दो 28, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, तोड़ दो यानी माइनस कर दो 20। अब देखते हैं हमको क्या निकालने बोला है। हाउ लॉन्ग इन आवर्स, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल द बोट टेक टू ट्रेवल 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। चलो टाइम निकालते हैं भाई, टोटल टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। 84 किलोमीटर जाना है, साथ में हमको 60 किलोमीटर जाना है, बट ये 84 किलोमीटर मुझे डाउनस्ट्रीम में जाना है भाई, डाउनस्ट्रीम में 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी स्पीड लेंगे 28 का, और ये 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो स्पीड लेंगे 24 माइनस 4 20 का। ठीक है, देख लो 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो 24 प्लस 4 28 होगा, और 24 से आपको 4 घटाना है डाउनस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम ट्रेवल करने के लिए, जो कि 60 किलोमीटर। तो ये दोनों ही 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो टोटल टाइम तो भाई यहाँ पे 6 आवर्स होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूं, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट ढूंढो, कांस्टेंट नहीं मिलता है तो जो भी रेशियो से हमको मिल रहा है उस पर फोकस करेंगे। चलो फिर आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन है, देखो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 और 1। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, ये हो गया फिर बोट का, ये हो गया फिर वाटर का। The ratio of the time taken by the boat to cover this much upstream and this much downstream, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं डायरेक्ट। पहले अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अच्छा एक मिनट, स्पीड यहाँ पे अलग अलग है आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे भी अलग अलग दिया हुआ है, n और n प्लस 140 दिया हुआ है, और टाइम का भी रेशियो दिया हुआ है, यानी टाइम भी अलग अलग है, यानी ये फिर से वैसा क्वेश्चन हो गया कि इस क्वेश्चन में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, स्पीड का रेशियो लिखो पहले। ठीक है, स्पीड का रेशियो लिखो, माइनस कर दो 5 प्लस कर दो 7, अभी अभी इसमें जो लिखा है वही है, इसमें जो लिखा है वही है, ये हो गया स्पीड। टाइम का रेशियो लिखते हैं, टाइम क्या आ रहा है, n किलोमीटर अपस्ट्रीम और n प्लस 140 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने में आ रहा है 7 और 9, ये हो जाएगा 7 और 9। इंटू करते हैं, स्पीड इंटू टाइम, हर तरफ से इंटू होगा। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, आप अभी नहीं काटोगे, बाद में रेशियो में तो काटना ही पड़ेगा ना। तो स्पीड इंटू टाइम होगा भाई डिस्टेंस, क्या होगा 5:9। हमको पता है कि अपस्ट्रीम में तो हम लोग n किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, और डाउनस्ट्रीम में हम लोग n प्लस 140 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, विच मेक सेंस ऑल्सो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसका रेशियो है 5, इसका रेशियो है कितना 9, यानी 4 यूनिट्स का जो वैल्यू है, 4 यूनिट या 4 रेशियो का वैल्यू 140 है, यानी इंटू 35 करने से आ जाएगा। ठीक है, तो 35 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करोगे तो फिर 140 माइनस करना पड़ेगा, तो इंटू 35 कर दो, कितना आ जाएगा 175 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 175 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया, सिंपल था, इजी था सॉल्व करना। तो ये लॉजिक बहुत काम में आ रहा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग स्पीड का रेशियो लिख लेंगे, डिस्टेंस का लिख लेंगे, एंड देन हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है,
तो हर एक का रेशियो लिखो एंड थर्ड वाला चीज निकालो, दो चीजों का रेशियो लिखो, थर्ड वाला चीज निकालो, ठीक है। सो खत्म करते हैं हम लोग आज का क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।